प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पल को और ज्यादा ऐतिहासिक बना दिया है जब इसका उद्घाटन हुआ है। आज सौगात मिल गई है, देश को मिली नई संसद की सौगात। आज देश को नई संसद मिली। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अद्भुत अलौकिक भव्य ये उद्घाटन रहा। जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, सेंगोल को स्थापित किया। उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेंगोल को जब स्थापित किया, उसके बाद दीप प्रज्वलित किया, पूरे विधि विधान के साथ में, पूरा पूजा अर्चना के साथ में। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अद्भुत अलौकिक और ऐतिहासिक ये नजारा जो कि देखने को मिला। इस देश को नए संसद भवन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। कई ऐसे विशेषताएं जो कि इस नए संसद भवन की हैं, जो कि इस नए संसद भवन में है, चाहे वो तमाम सुविधाओं की बात की जाए या फिर त्रिकोणीय आकार की बात की जाए। पहले का जो संसद भवन था वो गोल था, लेकिन इस बार का जो संसद भवन है वो त्रिकोणीय आकार का है और बहुत सारी जगह इसमें है। चाहे विजिटर्स को लेकर अलग से गेट बनाया हो या फिर अलग से 3 गेट इसमें बनाए गए हैं, और सांसदों के बैठने की अगर व्यवस्था हो तो वो पहले वाले संसद भवन से कहीं ज्यादा है। ये कहीं ज्यादा बड़ा संसद भवन है पहले वाले से। तो आज देश को नई सौगात मिली है। आज देश को नया संसद भवन मिल गया है और सेंगोल को उसमें स्थापित किया गया है। ये शानदार उद्घाटन किया गया। आज ऐतिहासिक उद्घाटन किया गया। देश को ये नए संसद भवन की सौगात आज मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये उद्घाटन किया गया और ज्यादा ऐतिहासिक इस पल को बना दिया गया है, क्योंकि अभी संबोधन होना है प्रधानमंत्री का। क्या कुछ नए संसद भवन को लेकर प्रधानमंत्री कहने वाले हैं अपने संबोधन में, ये देखना होगा। और लोकसभा स्पीकर भी, उपराष्ट्रपति क्या कुछ कहने वाले हैं देखना होगा, क्योंकि बेहद खासी मौका है। राष्ट्रपति भी, हालांकि हर कोई यहां पर इस समय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कई दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री की बात कर ले या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर ले। यहाँ पर सभी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मंत्री हो या फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस पल को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए, इस पल को और ज्यादा ऐतिहासिक के साथ साथ यादगार बनाने के लिए। अद्भुत ये पल है, भव्य नजारा जो कि आप लगातार देख रहे थे। हम आपको संसद भवन से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। उद्घाटन समारोह की किस तरीके से जब 7:30 बजते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जाता, उससे पहले से ही पूरे 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, और पहुंचते ही पूजा विधि शुरू हो जाती है साधु संतों की मौजूदगी में। और पूजा विधि के बाद सेंगोल को नतमस्तक करते हैं और फिर प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा जाता है। उसके बाद सेंगोल को लेकर साधु संतों के साथ में संसद भवन के अंदर तक, उस कक्ष तक प्रधानमंत्री जाते हैं जहां पर सेंगोल को स्थापित किया गया, जहां पर सेंगोल को वो खास स्थान दिया गया। उसके बाद ये प्रज्वलित किया गया। वहां से बाहर आने के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और वो पल आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। वो शानदार उद्घाटन हुआ जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, पहुंचे हुए हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई राजनीतिक दल यहाँ पर मौजूद जो कि इस पल का साक्षी बने हैं। ये 4 तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली तस्वीर देखी किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ पूजा की गई। दूसरी तस्वीर सेंगोल की स्थापना की गई। साधु संतों की मौजूदगी में सेंगोल को हाथों में लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे। उस खास जगह पर रखने के लिए सेंगोल के स्थापित किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और श्रम योगियों का सम्मान किया गया। कृष्णा सोनका संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, बताइए अब क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि अब समारोह में, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में क्या कुछ चल रहा है। जी जी, आपने जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अब दूसरा सेशन है उसकी शुरुआत होगी। उसमें जो है जो चीफ गेस्ट है और जो डेलीगेट्स है बाहर के वो भी मौजूद होंगे, और जो सांसद हैं
और जो मुख्यमंत्री है उनको भी शामिल होना है और जो संबोधन भी होना है देश के नाम जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उनका भी जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अलग अलग अभिनेता है, चाहे वो अक्षय कुमार हो चाहे वो शाहरुख खान हो, वो भी देश के नाम जो है संदेश भेज रहे हैं, जो लोग उनको सुन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी के बारे में बता देते हैं आपको कि किस तरह से जो वो है वो धोती कुर्ते में आए थे और उन्होंने 7:30 बजे ठीक जो पूजा अर्चना हुई थी वो उसमें शामिल हुए थे। आपने देखा किस तरह से अलग मंच नजर आया था और उनके साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा स्पीकर थे, वो ओम बिरला, वो भी शामिल थे। आपने देखा किस तरह से जो नरेंद्र मोदी है, उनका जो सपना है देश को विकसित बनाना, तो उस राह पे चल बैठे हैं। और आपको अभी तस्वीर दिखा दूं तो मैं और पुरानी संसद के सामने भी खड़ा हूं, उसके ठीक बगल में ही नई संसद है, जिसका लोकार्पण जो है वो नरेंद्र मोदी ने करा है। और आपको बता दूं कि इससे बहुत अंतर है। पुरानी संसद और जो नई संसद बनी है उनमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। सुरक्षा के लिहाज से बताएं तो यहाँ पर सुरक्षा बेहद ज्यादा कड़ी दिखाई दी गई है। और आपको बता दें कि जो ये है आपको बता दें कि भूकंप जो निरोधी है वो उसको बनाया गया है। किस तरह से जो है सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और नए नए जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे बिल्कुल। पहले संसद भवन में जी। वो नहीं हुआ करता था, लेकिन वो पहले संसद भवन में आपको देखने को मिलेगा। हम्म। किस तरह से जो नए संसद भवन में जो बिल्कुल सीटें हैं लौटेंगे उसको कृष्णा, आपके बनाया पास गया लौटेंगे। हमारे साथ गजेंद्र भी इस समय बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या देख पा रहे हैं इस समय आज के इस ऐतिहासिक पल में, इस भव्य पल में? ये ऐतिहासिक तो है ही और साथ में अगर हम बात कर ले तो ट्विटर भी शुरू हो चुका है और लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। और अगर टैलेंट की बात की जाए तो लगातार उसकी भी चर्चा लगातार अब सोशल मीडिया पे होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बाहर की बात कर ले या यातायात की बात कर ले तो यातायात जरूर डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण आज देखा जा रहा है कि नए संसद भवन की शुरुआत की जा रही है। अगर हम अकबर रोड की बात कर ले तो यहाँ भी जो है यातायात थोड़ी धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। तो और आज सबसे बड़ी खास बात है कि आज के दिन यूपीएससी का एग्जाम भी है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से जाने का रास्ता जरूर बना दिया गया है। अगर उनके पास उनका आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो उनको यहाँ से निकलने दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए भी एक अलग से डाइवर्ट रूट बनाया गया है। और वहीं अगर तस्वीरें देखी जाए तो भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं संसद भवन की लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जंतर मंतर की बात कर ली जाए तो जो खाप के नेता हैं उनसे जो उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर से नए संसद तक मार्च करेंगे, तो अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बाहरी और बात कर लें तो डाइवर्जन की वजह से लोगों को भी खासी परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि जो डाइवर्ट किया गया है यातायात संडे भी है तो यातायात ज्यादा प्रभावित भी नहीं होता है। तो लोग भी जो है इसका उत्साह भी ले रहे हैं, क्योंकि अब नया संसद भवन भी दिल्ली पूरे देश को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रूट डाइवर्ट की बात की जाए तो कहां से कहां के लिए किया गया है? जो इंडिया गेट है उसका पूरा जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर अकबर रोड की बात की जाए वहां से डाइवर्ट कर दिया गया है। अकबर रोड की जो सड़कें हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जितने भी मंत्रियों के घर हैं जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं उन सब रूट को डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि अगर आप कनॉट प्लेस की तरफ से जाएंगे तो वहां से सारे रास्ते बाहर की तरफ जहाँ पे लोग आराम से अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। लेकिन लोगों को एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। तकरीबन 3 दिन पहले 4 दिन पहले से ही एडवाइजरी लगातार लोगों को दी जा रही है और इसके लिए अलग अलग जगह पे बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए हैं, जिसके ऊपर यातायात कहाँ से कहाँ तक डाइवर्ट किया गया है ये भी बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल, हमारे साथ कृष्णा भी बने हुए हैं। कृष्णा, जो समय चल रहा है, ये अब जो आगे होगा कार्यक्रम वो क्या होना है ये बताइए, प्रधानमंत्री के यहाँ से जाने के बाद? देखिए, अभी तो लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो है वो उद्घाटन होगा और जो देश के नाम जो संदेश है उसको भी देखा जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति का जो संबोधन है और जो उपराष्ट्रपति का संबोधन है वो यहीं से पढ़ा जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसका भव्य जो उद्घाटन है, जो भव्य समारोह है, रंगारंग कार्यक्रम है, वो भी हो चुका है। किस तरह से जो अलग अलग धर्म है सर्वप्रथम जो देखने को मिला यहाँ पर, तो उसी ठीक जो बाद में अभी 12 बजे के बाद जो सेकंड जो सेशन है वो उसकी शुरुआत होगी, जिसमें जो मुख्यमंत्री है और जो सांसद और जो मोदी कैबिनेट है वो भी यहाँ शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि एक तरफ तो भव्य उद्घाटन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है
जो सुरक्षा है वो बेहद चाक-चौबंद है। दिल्ली के सभी जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से जो पहलवानों को जो धरना चल रहा था वो खाप पंचायत का जो आज कह रहे थे कि जो महिला खाप है उनकी भी पंचायत होनी है आज, वो यहाँ पर आने की बात कही जा रही थी। लेकिन उसको देखते हुए देखा गया कि जो सुरक्षा है वो बेहद बढ़ा दी गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर ना आ सके। और हमने देखा जिस तरह से हम उस रूट पर आए, जो जंतर मंतर के रूट से जब हम आगे बढ़े लोकार्पण के लिए, तो वहाँ बीच में देखा गया कि किस तरह से जो सुरक्षा के जो लिहाज से जो वहाँ पर सीआईएसएफ थी या तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो वहाँ मौजूद थे, और पूरा किलाबंदी कर रखी थी कि जिस तरह से वो जो पहलवान है या फिर उनके समर्थक है वो आगे ना बढ़ सके। तो जिस तरह से सुरक्षा का लिहाज देखा जाए तो आपको बता दूं कि सुरक्षा बिल्कुल हाई, यानी कि बिल्कुल चाक-चौबंद है। जिस तरह से बॉर्डर भी सील कर दिया गया है, और जो तमाम जो रोड्स है, चाहे वो अकबर रोड की बात कर ले, चाहे वो यहाँ पर वीआईपी जो राजपथ जाने वाला जो रोड है, वो सभी रोडों को जो बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो दिल्ली मेट्रो चलती है जी। जो 6 बजे को जो टाइमिंग है उस मेट्रो को भी रोक दिया गया है। यहाँ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि भव्य स्वागत था, कहीं न कहीं इसमें चूक ना हो जाए उसको देखते हुए भी जो ये फैसला लिया गया बंद करने का। लेकिन अब जो है 12 बजे एक मुख्य चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो राष्ट्रपति है उनके संबंध में क्या निकलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2047 का जो लक्ष्य रखा है कि किस तरह से भारत जो है वो विकसित बनेगा, और क्या-क्या मुद्दे होंगे, क्या-क्या जो पेंडिंग जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर तब्दील करा जाएगा, उसको यहाँ लागू किया जाएगा। तो यही चीज़ देखना होगा। अहम बात होगी कि जो अब जो सेकंड जो सेशन है उसकी शुरुआत जी। क्या कुछ नया निकला है और बिल्कुल। कैसे-कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे और आपको बताएंगे कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश को नई संसद भवन की सौगात मिल गई है। नए संसद भवन का शानदार उद्घाटन हुआ है, अद्भुत उद्घाटन हुआ है, अलौकिक उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नए संसद भवन से। इस समय मनोज प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए क्या देख पा रहे हैं? जी काजल, जिस प्रकार मैं बताना चाहूंगा, पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया गया था। चलिए आपको बता दें क्या रहा उद्घाटन के दिन का पूरा कार्यक्रम। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहे। उसके बाद का प्रोग्राम जो है 12 बजे का है, और अभी जो सेंगोल था वो स्थापित करा दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, आज का जो दिन है इसमें हर कोई इंतजार कर रहा है, और इस समारोह को लेकर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ था, चाहे वो पक्ष विपक्ष की बात हो। कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने किनारा इससे किया हुआ है। 27 राजनीतिक दल हैं जो कि इसमें पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये कार्य मंगल है, ये ऐतिहासिक पल है, और यही वजह कि ये सब शामिल हुए हैं। ये उत्साह दिखा। बिल्कुल, उत्साह तो पूरे देश में देखने को भी मिल रहा है। विदेशों में जितने भारतीय रहते हैं सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। विदेशों से भी लगातार है, विदेशों के जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अब भारत को नई संसद बनने जा रही है। बड़े बड़े भी अभिनेता सब को भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इसको बनाया जा रहा है। तो वहीं अगर बात कर ले तो स्किल दलों ने जरूर बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि उनका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए वो कोर्ट भी गए थे और कोर्ट से फटकार भी सुनने को मिली थी। वहीं अगर हम बात कर ले तो अभी 12 बजे का जो समय है उस समय वो उद्घाटन के लिए किया जाएगा। उससे पहले राष्ट्रगान किया जाएगा, उसके बाद उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 7-7:30 बजे के आसपास से ही लगातार बंदूकचारण शुरू कर दिया गया था, और देखा गया था कि कैसे प्रधानमंत्री को सैलून दिया जाएगा, स्थापना भी कर दी गई है। क्योंकि 30 कार्यक्रम में है 75 रुपए के सिक्के का भी जो प्रधानमंत्री है वो रखेंगे सामने, और 75 रुपए का सिक्का भी देखने को अब मिलेगा लोगों को। और इसके साथ साथ मन की बात की भी सामने खबर आ रही है। मन की बात भी नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम को थोड़ी देर
के लिए रोका जाएगा। तो मंत्र विचारण अपनी एक जगह चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच वो अपना जो मन की बात है उस कार्यक्रम को भी करेंगे। और इसके साथ ही देखा जाएगा कि जब ये पूरे जो कार्यक्रम है उस बीच हमें कई तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि जंतर मंतर की जो बात कर ली जाए, जहाँ पे पहलवान बैठे हैं उनकी बात कर ली जाए, जिसके लिए पूरी दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां से खाप पंचायत के लिए महिलाएं जो आने वाली थी और उन खाप पंचायत के जितने भी सरपंच है वो वहां तक ना पहुंच सके, इसके लिए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर भी सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई थी। और दिल्ली के अंदर की अगर बात कर ले तो यातायात भी जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया था, हालांकि यातायात में कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं करनी है जहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही हो या बाधित हो रही हो। तो गाने के साथ इसकी बस शुरुआत हो रही है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आज का जो कार्यक्रम है इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं, देश की झलक उसमें दिखेगी, हमारे लोकतंत्र की झलक उसमें दिखेगी। जी बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, वो भी आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सुबह 7:30 बजे जो धोती और कुर्ते में नजर आए थे। जिस तरह से जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है, जो पूजा पाठ से पहले जो शामिल होते हैं पूजा पाठ में, तो उस समय धोती कुर्ता पहनते, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया लोगों को किस तरह से अपनी जो विरासत है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वैसे ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी अभी देखने को मिलेंगे, किस तरह से जो अन्य जो अतिथि होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके सामने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम मौजूद होगा, क्योंकि वो देश तक पहुंचे और पूरा देश को जाने। आपको बता दें कि किस तरह से इसके 6 गेट हैं, वो 6 गेट ही जो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जो मेन गेट होगा वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है और जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है उनके वहां पर एंट्री का गेट बनाया गया है। जिस तरह से आपको दिखा दें कि जो नई पार्लियामेंट का जो लुक है वो तिकोने आकार का है, और उसके सामने ही ठीक उसके जो आप देखेंगे कि जो 4 नंबर गेट है बगल में ही एक रोड जा रहा है संपर्क मार्ग का, जिसको देखेंगे लोग। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम जानकारी दी और ये कहा था कि लोगों को जो है देखने को नहीं मिल पाता था कि संसद कैसी है, खाली सीमेंट के अंदर बंद हो जाता था। लेकिन अब जो है वो लोग अगर वहां से गुजरेंगे, जो रास्ता जो जा रहा है संसद मार्ग का, वहां से लोगों को साफ झलकी दिखाई देगी कि किस तरह से जो संसद है वो बनी है और किस तरह से जो संसद भवन का जो लुक है उनको दिखेगा साफ तौर पे, कि वो खुश होंगे कि हमारे जो देश की संसद है, जो देश की जो नई संसद है जो अभी जो बनाई गई है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो किस आकार में दिखता है और वो देखेंगे तो लोग बेहद ही खुश होंगे। आपको बता दें कि किस तरह से जो है सुरक्षा जो की नजर से देखे तो ये जो है बेहद कड़ी सुरक्षा में बनाया गया है, और ये ऐसा बनाया गया है कि इसमें अगर जितना भी कुछ जो अन्य पदार्थ है, चाहे वो आतंकी हमले को लेकर हो, जिस तरह से 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था वो बेहद गंभीर था, लेकिन अब जो कुछ भी अगर हमले अगर बाई चांस अगर ऐसी वारदात होती है तो ये उसको छीन लेगा। और जिस तरह से देखा जाए तो सिक्योरिटी और हाई जो नेटवर्क इशू है और जो यहाँ पर टावर है, तमाम जो टावर है उसको भी लगाया गया है, जैसे कि लोग संदिग्ध जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो घूमते हैं तो उनको भी वो डिटेक्ट कर लेगा किस तरह से जो लोग हैं और वो इसके अंतर्गत जो आएंगे और उनकी जो पहचान होगी के लिए भी एक जो सिस्टम है उसको लागू किया गया है। आपको बता दें कि किस तरह से खर्चे की बात की जाए तो 83 करोड़ में जो था पुराना संसद है वो बना था, लेकिन अब जो है नया संसद है वो 1200 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है उसमें बनाने में। और आपने देखा किस तरह से जिन्होंने बनाया था उनके जो मजदूर थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी सम्मान किया है, उनको भी आज बुलाया गया है, जिस तरह से उनका भी धन्यवाद किया गया है कि जो उनका जो पसीना है वो इसमें लगा है और वो देश जो है वो उसको याद रखेगा। बिल्कुल, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी? और अंदर जाकर के नजारा वाकई काफी खास होने वाला है, जो हमने तस्वीरों में देखा है। इसके अलावा मैं बताना रात में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो नए पार्लियामेंट का एक दृश्य था, विहंगम दृश्य था, क्योंकि लाइट कितनी जबरदस्त है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार अभी हालांकि वो लाइट तो नहीं हो चुका है लगभग जी बिल्कुल, और दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच कार्यक्रम का स्थापन भी होगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो बेहद खास और भव्य कार्यक्रम आज का, और जब संबोधन होगा और भी खास होने वाला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मनोज, गजेंद्र और कृष्ण, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
है।